मेरे प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज का हमारा विषय है प्रश्न निर्माण। आप जब भी हिंदी का कोई वाक्य देखते हैं या अंग्रेजी का कोई वाक्य देखते हैं, आपके मन में ये होता है इसका संस्कृत में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। तो आज हम उसी विषय पे बात कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आप ये पहले क्लियर कर समझ लीजिए कि सभी वाक्यों का प्रश्न बनाने की विधि आज मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस विधि में हमें क्या करना है वो देख लीजिए। किम शब्द रूप एवं प्रश्नवाचक अव्ययों की सहायता से सभी हिंदी के वाक्यों का प्रश्न निर्माण बनाया जा सकता है। इसके नियम देखिए क्या होते हैं। किम शब्द रूप, बेटा कहने का है, पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा। किम शब्द रूप के यहाँ पे आपको 3 लिंग मिलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले तो हमें इनके तीनों लिंगों का पता होना चाहिए और वह स्मरण होना चाहिए। जब हमें ये काम हो गया, उसके बाद दूसरा आता है प्रश्नवाचक सप्तव्य। मैं इसको भाग 2 और भाग 1 में बांटूंगा, अर्थात किन शब्द रूप के अनुसार हमारा प्रथम भाग होगा और प्रश्नवाचक सप्तव्य के अनुसार प्रश्न बनाना हमारा द्वितीय भाग होगा। तो प्रश्नवाचक सप्तव्य में किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, ये सहायक अव्यय होते हैं। इनकी सहायता से हम प्रश्न बना सकते हैं। सामान्य तौर पे इसके नियम देख लीजिए। जिस विभक्ति में उत्तर हो उसी विभक्ति में प्रश्न होता है। प्रश्न निर्माण करते समय वचन और पुरुष का भी ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत के सभी प्रश्न वाचक शब्द याद होने चाहिए। प्रश्न निर्माण विधि, आज जो हम विषय पे चर्चा कर रहे हैं वह कर रहे हैं संज्ञा शब्द रूप पुल्लिंग और सर्वनाम शब्द रूप पुल्लिंग। यानी संज्ञा शब्द रूप के सारे शब्दों पे मैं आज आपको प्रश्न बनाना सिखाऊंगा एवं सर्वनाम के सभी शब्द रूपों पे मैं आज आपको प्रश्न बनाना सिखाऊंगा। पहले विभक्तियों के अर्थ, इसके लिए हम अच्छे से कैसे कर पाए, इसके लिए हमें विभक्तियों का अर्थ पता होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कारक विभक्ति एवं चिन्हों का वर्णन, आपको ये अच्छे से अभ्यास हो जाना चाहिए, अच्छे से याद हो जाना चाहिए ताकि आपको अभ्यास में दिक्कत ना हो। प्रथमा, जिसे हम प्रथमा विभक्ति कहते हैं, वास्तव में ये अंग्रेजी भाषा के ही सी इट नेम है। यानी जहां पे कोई विभक्ति ना हो वो प्रथमा विभक्ति है, या फिर ने मिलेगा आपको कारक चिन्ह के तौर पे ने, वो प्रथमा विभक्ति है, या इंग्लिश के बाद सब्जेक्ट को ही प्रथमा विभक्ति हम कहते हैं। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी यहाँ मैंने आपको दे दिया तीनों रूप दे दिए, तीनों वचन दे दिए, रामम, रामौ, रामा, यानी ये सारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका एक वचन ये है, द्विवचन ये है और बहुवचन ये है। ऐसे तृतीय विभक्ति का हम कब प्रयोग करते हैं, कब यूज होता है, जब उसके साथ उसका कारक चिन्ह है, जैसे राम के द्वारा, या अंग्रेजी भाषा में हम देखते हैं प्रीपोजिशंस में बाई या विद का प्रयोग होता है। तो वहां यदि एक वचन है तो रामेन, द्विवचन रामाभ्याम और बहुवचन है तो राम। इस प्रकार से हम चतुर्थी में समझ सकते हैं, फॉर अर्थात के लिए, पंचमी में फ्रॉम अर्थात पृथक होना, अलग होने के अर्थ में से, और षष्ठी ऑफ या शो पोजिशंस, उसके लिए रामस्य, रामयो, रामा नाम, इस प्रकार के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है तीनों वचनों में। सप्तमी में इन एंड ऑन, इनमें भी आपको रामे, रामयो, रामेशु, यानी राम में या राम पर, इस प्रकार का, या वृक्ष पे या वृक्ष पर, ऐसे शब्द मिले तो इन एंड ऑन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना है। इस प्रकार से हम प्रयोग को अपना सकते हैं और नए नए तरीके से संज्ञा एवं सर्वनाम के अर्थों को समझ सकते हैं। अब मैंने यहाँ इस स्लाइड में राम के रूप लिखे हैं, आप अपने मन से वृक्ष के रूप या किम के रूप या आप तत् के रूप, एतत् के, कोई भी रूप लिख के इसको समझ सकते हैं और अर्थों को बना सकते हैं। करेक्ट क्लास, आगे बढ़ते हैं। अब यहां मैं आपको एक चिन्ह दिखा रहा हूं जिसकी सहायता से हम सरलता से संज्ञा से सर्वनाम भी बना सकते हैं और किम शब्द रूप भी सीख सकते हैं। अब मैंने यहाँ बालक एक संज्ञा शब्द रूप है जो हम सीखते हैं, यहां से मैंने आपको इसमें किम शब्द रूप बनाना सिखा रहा हूं। किम शब्द रूप का यहाँ क बचता है और मैंने यहाँ सभी में क लिखा है। अब देखिए ये तो हमारे कारक चिन्हों के प्रत्यय हैं जो हमें याद होना चाहिए संज्ञा में। हमने यही प्रत्यय लगा के क शब्द लगाया, बाद में हमने देखा 5 जगह चेंज आ रहा है। 3 तो आप देख चुके हैं जो ग्रीन घेरे में है और 2 ही हैं, 5, यानी इन 5 चीजों को हम अच्छे से याद कर लें तो संज्ञा से ही हम लोग सर्वनाम बनाना भी सीख लेते हैं। और यहाँ तो बात है प्रश्न निर्माण सीखने की, तो
तो बहुत ही सरल है, सिर्फ 5 जगह चेंज आएंगे, बाकी राम के समान या बालक के समान इनके प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने किन के शब्द रूप बनाना सीखा, अब किन के शब्द रूपों में हम इन चिन्हों को याद करेंगे और इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। क कौन, कौ कौन दो, के कौन सब, कम किसको, कौ किन दो को, कान किन सबको, केन किसके द्वारा, काव्याम किन दो के द्वारा, कई किन सब के द्वारा, केभ्य किन सब के लिए। इस प्रकार से आप इस पूरे स्लाइड को याद कर सकते हैं। अकस्मात किस से अलग होने में, एक वचन द्विवचन बहुवचन में ऐसे अर्थ, कस्य का अर्थ किसका, कस्मिन किसमें, इस प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको निर्माण विधि में कुछ लेकर आया विशेष, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रथमा, मैंने यहाँ पे एक वचन लिया, आप ऐसे ही द्विवचन और बहुवचन की स्लाइड बना सकते हो अपने आप भी। मैंने यहाँ लिया है, मान लो किसी वाक्य में रेखांकित शब्द राम है या स्थूल शब्द राम है या बालक है और वो प्रथम विभक्ति का है, तो आप निसंकोच उन सभी के लिए एक ही आंसर लिखोगे क। यदि वो शब्द रामम या बालकम या नरम है, कोई भी एक वचन का, तो आप कम लिखोगे। इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया कि किन शब्दों का मैंने एक वचन लिखा है। इधर भी राम शब्द का एक वचन है, बालक शब्द का एक वचन है और नर शब्द का एक वचन है। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। और देखिए हमने यहाँ किस तरीके से बनाया है। हमने मान लो शब्द आ जाए, शब्द रूप हो रामेन, सीता रामेन सा गच्छति, और रामेन रेखांकित शब्द है, तो उसका प्रश्न निर्माण क्या बनेगा कि इसी प्रकार कहीं बालकेन शब्द है, नरेन है, तो उसका आंसर केन ही होगा। बस हमें क्या देखना है, फर्स्ट कि उसका वचन कौन सा है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है और उसकी विभक्ति क्या है, बस ये देख के हम बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तो एक वचन लिया है सभी, तो एक वचन का ये शब्द हो तो ये विभक्ति हो। इसी प्रकार आप द्विवचन और बहुवचन का भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रामाय शब्द हो, बालकाय हो, नराय हो, सबका आंसर क्या, कस्मई। हमें यहाँ ये ध्यान देना है, यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा, जैसे कहा था यहाँ पे आय है, सब में यहाँ स्मई लगता है। इसी प्रकार यहाँ रामात बालकात नरात में आपका कस्मात लगता है। रामस्य बालकस्य नरस्य बिल्कुल सेम है, आगे का लगा है कस्य। और यहाँ पे भी आपको देखो रामी है, बालके है, नर है, यानी इन एंड ऑल प्रीपोजिशंस की बात है तो कस्मिन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से हम प्रयोग को अपना सकते हैं और नए नए तरीके से प्रश्नों को बना सकते हैं। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द रूप लेकर आया। यहाँ देखेंगे पुल्लिंग शब्द रूप सर्वनाम, एक वचन मैं लेकर आया हूं सर्वनाम शब्दों का, तत्, एतत् और यत्। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे सेम है। यदि मान लो प्रश्न आपका रेखांकित किया गया स या एष या यह, सर्वनाम के कोई भी शब्द हो, आपका क्या बनेगा, क। उसी प्रकार से तम, एतम, यम हो तो क्या बनेगा, कम। उसी प्रकार तेन, एतेन, येन हो यदि और वहां ऐसा रेखांकित हो या स्थूल पद हो और आपको इसका प्रश्न बनाना है तो क्या बनेगा, केन। आपको पता है इसका बाई या विद कारक चिन्ह होता है, अंग्रेजी में इसको प्रीपोजिशन कहते हैं बाई या विद को, और हिंदी में इसको से कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ के लिए यदि चिन्ह है तो तस्मई, उसके लिए या इसके लिए या जिसके लिए, उसके लिए आप कस्मई प्रयोग करेंगे। ये सर्वनाम हम सीख रहे हैं। इसी प्रकार पंचमी में यहाँ कस्मात यानी उससे, इससे, जिससे, इस प्रकार के अर्थ होते हैं। और तस्य, एतस्य, यस्य हो तो तस्य, तस्मिन, एतस्मिन, यस्मिन हो तो कस्मिन। सर्वनाम शब्द रूप में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि किम विदो आखिरकार सर्वनाम शब्द रूप ही है। अब क्लास इस प्रकार से हम प्रयोग को अपना सकते हैं और नए तरीके से प्रश्नों को बना सकते हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ लेनी है। अब आपके सर्वनाम शब्द रूपों में ये कुछ आते हैं जो मैंने इनका अभ्यास किया है, जैसे कि सर्व शब्द रूप, अस्मत् और युष्मत्। इनके हिंदी अर्थ हम पहले ही कर चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं इनका कैसे होता है। मान लीजिए कहीं रेखांकित शब्द सर्व हो तो तब भी क आएगा, अहम हो तब भी क, त्वम हो तब भी क।
ऐसी बात सर्वम हो, माम हो, त्वाम हो, मैं इन सब एक वचन ले रहा हूँ, द्विवचन और बहुवचन आप लोग स्वयं बनाएंगे। यदि ऐसा दिखता है तो हम लोग कम शब्द रूप लेंगे, कम लिखेंगे वहां पे। सर्वेन हो, मया हो, त्वया हो तो केन, सर्वस्मय हो, मह्यम हो, तुभ्यम हो तो कस्मई, कस्मात हो, यदि कस्मात तब आएगा जब सर्वस्मात, मत या त्वत् शब्द हो। इसी प्रकार सर्वस्य, मम और तब यदि शब्द रेखांकित मिलते हैं हमें तो वहां पे कस्य शब्द रूप आएगा। अब यहाँ सर्वस्मिन, मई या त्वयि दिखे तो कस्मिन। तो कहने का मतलब ये मुख्य सर्वनाम शब्द रूप हैं जिनमें मैंने सभी को घटा दिया है। किस प्रकार से हम उसको बनाएंगे, इस प्रकार से हम प्रयोग को अपना सकते हैं और नए तरीके से प्रश्नों को बना सकते हैं। पुल्लिंग किम शब्द रूप। अब यहां मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि पुल्लिंग किम शब्द रूप का अभी तक तो हम एक वचन का अभ्यास किया, अब इसका द्विवचन और बहुवचन भी करेंगे। उसी प्रकार स्त्रीलिंग का भी अभ्यास करेंगे ताकि आपको बनाने की विधि आ जाए, और उसी प्रकार नपुंसक लिंग का भी अभ्यास करेंगे ताकि आपको अच्छे से बनाना आ जाए। यहाँ देखिए किम शब्द रूप में लिखा एषा क अस्ति, यह कौन है। यहाँ पे प्रश्न किससे पूछा, कौन, कह। अब देखिए इसका आंसर क्या है, वृक्ष। तो ये पुल्लिंग का है इसलिए यहाँ पे पुल्लिंग, अर्थात यह वृक्ष है, यह पेड़ है। इसी प्रकार एतौ कौस्ता, यहाँ कौ प्रश्न पूछा गया पुल्लिंग का, तो क कौ, तो यहाँ पे क्या है उत्तर इसका, एतौ बालकौ स्त, यानी ये दो बालक हैं। ऐसे यहाँ देखिए एते के संति, एते बालकः संति, हमने क्या किया, इसके स्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। सेम हमारा बिल्कुल वाक्य बन गया और इसका मतलब ये लड़के हैं। इसी प्रकार यहाँ हम लोग स्त्रीलिंग देखेंगे। स्त्रीलिंग में यहाँ पे देखिए हमने लिया है पहले अध्यापिका शब्द, तो अध्यापिका का प्रश्नवाचक चिन्ह क्या बनेगा, किम में, स्त्रीलिंग में का। जब हम का लिखते हैं और इसका प्रश्न इस प्रकार से होता है, यह कौन है, तब उत्तर आता है यह अध्यापिका है। अब यहाँ देखिए इसका द्विवचन में कैसे रूप बन रहा है, एते के स्तः, एते बालिके स्तः, ये दो बालिकाएं हैं, ये दो बालिकाएं हैं। अब यहाँ देखिए एता का संति, एताः बालिकाः संति, ये दो बालिकाएं हैं, ये बालिकाएं हैं। तो अब देखो यहाँ पे जैसे बालिके शब्द है तो ये द्विवचन का है, तो दो बालिकाएं, यहाँ बालिका है तो दो से अधिक, तीन, चार, जो भी हो यहाँ पे सभी प्रयोग में आ सकते हैं। आगे हम इसी में देखेंगे, हम पुल्लिंग शब्द हमने कर लिया, स्त्रीलिंग कर लिया, अब नपुंसक लिंग शब्द देख रहे हैं। तो यहां देखते हैं नपुंसक लिंग में कैसे हमें प्रयोग करना है। नपुंसक लिंग किम शब्द रूप में पहला शब्द है एतत् किम अस्ति, तो यहाँ आंसर है पुष्पम, पुष्पम। तो यहाँ पे किम शब्द रूप का प्रयोग हुआ है, तो एतत् किम का यह क्या है, तो एतत् पुष्पम अस्ति, यह फूल है। एते के स्तः, यहाँ द्विवचन का प्रयोग है, एते फले स्तः, ये दो फल हैं। यहाँ फले क्यों आया, क्योंकि के शब्द भी नपुंसक लिंग का द्विवचन है। एतानि कानि सन्ति, एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये पुस्तकें हैं। यहाँ पे पुस्तकानि नपुंसक लिंग का, इसलिए इसका प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपका किम शब्द रूप नपुंसक लिंग का बहुवचन हुआ है। इस प्रकार से हमें अच्छे से इनका अभ्यास करना चाहिए। तो क्लास आज का जो ये पहला भाग है जो कि हमारा था किम शब्द रूप पे आधारित, वह संपूर्ण होता है, वह पूर्ण होता है। सिर्फ हमें क्या ध्यान देना है, हमें यह ध्यान देना है कि किम के तीनों वचन, तीनों शब्द रूप अर्थ अच्छे से पता हो। इस प्रकार से आप इसके द्विवचन और बहुवचन का भी विचार कर सकते हैं एवं उनके स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग के रूप भी आप इस प्रकार से चला सकते हैं। क्लास प्रथम भाग यही समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।